नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 10 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 11 से लेकर के 20 श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर के देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्गेस्तेन एव सः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान अर्थात
पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय अर्थात कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म अर्थात परम की प्राप्ति होती है। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुं रहसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।